नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आखिरकार मोदी सरकार वक्फ बिल संसद में पेश करने के लिए तैयार हो गई है। बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर इस वक्फ बिल में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार को संकट में डालने का जोखिम ले रहे हैं। आखिर इस वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिसके बहाने मोदी को मोहन भागवत से कुछ हासिल होने वाला है क्या? आखिर ये वक्फ बिल के जरिए नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इनके धैर्य की परीक्षा नरेंद्र मोदी को लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि ये चारों जिनके कुल मिलाकर 35 लोकसभा सांसद हैं, वो क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, बिल क्यों पेश किया जा रहा है? बिल क्या इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि इन चारों लोगों से नायडू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे फिर चिराग पासवान हो, कोई पर्दे के पीछे सहमति बन गई है क्या? बड़ा सवाल ये भी उठता है, जो आपके दिमाग में भी स्वाभाविक है उठ रहा होगा, कि आखिर अभी कहीं चुनाव नहीं है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव बीजेपी को हर कीमत पर जीतना है। इसके लिए हर कीमत पर नीतीश कुमार को अपने साथ बनाए रखना है। इसीलिए नीतीश कुमार नाराज़ ना हो जाएं, उनको नाराज़ होने का कोई मौका नहीं देना है। और वक्फ बिल के ज़रिए क्या नीतीश की नाराज़गी का जोखिम बीजेपी उठाने के लिए तैयार है? क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि नीतीश को साथ आना है आए, नहीं आना नहीं आए, हम अकेले चुनाव में चले जाएंगे? एक-एक वोट जहाँ कीमती है, एक-एक सीट जहाँ कीमती है, वहाँ मुस्लिम वोटों में नीतीश विभाजन करते रहे हैं। कहीं कुछ 8,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000 वोट मिलता रहा है नीतीश कुमार के कारण। तो ये वोट क्यों गंवाना चाहती है बीजेपी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ बिल पेश करेगी। अब संभावनाएं क्या-क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। 12 बजे बहुत संभव है लोकसभा में बिल रखा जाएगा। बहुत संभव है विपक्ष बिल रखने का विरोध करेगा। हाउस ऑर्डर में नहीं होगा, तो स्पीकर साहब क्या हाउस एडजर्न कर देंगे या शोर शराबे के बीच बिल रखने की अनुमति दे दी जाएगी? हाउस ऑर्डर में जब तक नहीं होता तब तक कोई बिल मोटे तौर पर रखा नहीं जाता है। मान लीजिए इस संभावना को कि बिल रख दिया जाता है, तो क्या कल 2 तारीख को ही बहस हो जाएगी? स्वाभाविक है कि बिल कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। विपक्ष के लोग कहेंगे कि अभी बिल मिला है, कम से कम 1 दिन का मौका, 1 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो बिल को स्टडी कर सकें और बहस के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या स्पीकर साहब 3 अप्रैल को बहस कराने के लिए तैयार हो जाएंगे? और 3 अप्रैल को अगर बहस होती है तो क्या बिल फिर पास हो जाएगा या पास होने के लिए रखा जाएगा? 4 अप्रैल आखिरी दिन है इस सत्र का और सत्र बढ़ाया जाएगा, इसकी अभी तक तो कोई सूचना हमें मिली नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी एक तीर से 2 तीर शिकार करना चाहती है। एक, वो बिल रखकर जनता के बीच में, अपने हिंदू भाइयों के बीच में ये मैसेज देना चाहती है, देखिए हम आपके साथ हैं, हम अपने हिंदू एजेंडा पर काम कर रहे हैं। इस बहाने वो संघ को भी खुश करना चाहती है कि देखिए हमने तो अपनी सरकार तक दांव पर लगा दी और वक्फ बिल संसद के अंदर पेश कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा बीजेपी को? संघ की नाराज़गी और दूर करने में मदद मिलेगी, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग पावर मोदी जी की ओर बढ़ जाएगी और जनता के बीच में मैसेज चला जाएगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हर कीमत पर करके दिखाते हैं। इससे नीतीश कुमार, नायडू,
चिराग पासवान, जयंत चौधरी को भी मौका मिल जाएगा ये कहने का कि देखिए सिर्फ बिल पेश किया गया है, अभी तो ये पास नहीं हुआ है, अभी तो इस पर बहस नहीं हुई है। जब बहस होगी तब हमारा असली रुख बिल को लेकर क्या है वो आपके सामने आ जाएगा। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, बीजेपी को भी अपना चेहरा फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा और एनडीए के उनकी साथियों को जिनके लिए मुसलमान वोट बहुत ज़रूरी है, उनको भी फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो बिल अभी जल्दी से जल्दी पास कराने की बीजेपी की मजबूरी क्या है? कोई मजबूरी नहीं है। बिहार में चुनाव है, बिहार में वैसे ही हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वहाँ जाति प्लस जाति प्लस जाति के आधार पर चुनाव होता है और फिर नीतीश कुमार के खोने का डर भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये होगा बीजेपी के लिए कि अगले साल जब पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में चुनाव हो, उसके ठीक पहले के सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने का पूरा जोर लगा दिया जाए और पास करा दिया जाए ताकि वो जो टेम्पो बनेगा उसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल में जहां 32% मुसलमान हैं और असम में जहां अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की है, वहां पोलराइजेशन करने में आसानी हो। असम में बीजेपी दोबारा सत्ता में आना चाहती है, पश्चिम बंगाल में वो पहली बार सत्ता में आना चाहती है और उसको लग रहा है कि इस बिल के ज़रिए वो मुसलमान वर्सेस अन्य पश्चिम बंगाल में कर सकती है और हिंदू वोटों के सहारे सत्ता में आना चाहती है, आ सकती है। और अभी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को फ़ायदा मिलता है वक्फ बिल के कारण, उसका लाभ उसको फिर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मिलेगा कुछ हद तक। तो मुझे कम से कम ये लगता है कि बीजेपी की पहली प्लानिंग यही है कि बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, री-इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, सही कहना चाहिए, री-इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और फिर इसको छोड़ दिया जाए मानसून सत्र के लिए या फिर जैसा नीतीश के लोग कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के बाद बिल पास कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बीजेपी के लिए भी मुफीद साबित होता है और फेस सेविंग फार्मूला मिलता है। विपक्ष को हालांकि मौका मिलेगा कि देखिए बिल रखकर भाग गए, बिल पर बहस कराने से डर गए, सरकार जाने का डर खतरा इनके सर के ऊपर था और विपक्ष लगातार नीतीश और नायडू को निशाने पर ले रहा है, उनको उकसा रहा है कि उनको क्लियर होने के लिए कह रहा है कि आप अपने रुख स्पष्ट कीजिए, अपना रुख स्पष्ट कीजिए कि आखिर आप इस बिल के पक्ष में हैं या इस बिल के विरोध में हैं। नायडू के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है और बीजेपी, मोदी अपनी सरकार को संकट में क्यों डालना चाहेंगे, ये कम से कम मेरी समझ से परे है। आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।